हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 10 सीरीज कर रहे हैं और इस 10 सीरीज में हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को सीखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट की टेक्निकलिटी, ठीक है, और कंटिन्यूस की टेक्निकलिटी को समझेंगे। ध्यान दीजिए, हमेशा जब कभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस पढ़ते हैं तो वर्ब के अंदर आईएनजी जरूर लगता है। क्या लगता है? वर्ब के अंदर आईएनजी जरूर लगता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कंटिन्यूस का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस का? कि कंटिन्यूस का फॉर्मूला ये होता है कि बी प्लस वर्ब में आईएनजी। अब आपको अच्छे से पता है, अगर बी को मुझे प्रेजेंट में लिखना है तो मुझे एक्चुअली क्या लिखना होगा? या तो इज लिखूंगा, या आर लिखूंगा, या एम लिखूंगा। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला बनकर आता है वो ये होगा, इज एम आर प्लस वर्ब में आएंगे। ये है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है तो देखिए, मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जब हम नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बनाते हैं। तो ये तो बहुत ईजी बात हो गई, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहाँ से आता है? कई बार हम ये देखते हैं कि मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन इन दैट वे अगर मैंने इसके अंदर टाइम को जोड़ दिया, मैंने कह दिया कि मैं सुबह से, या मैं 2 घंटे से, या मैं 15 मिनट से खाना खा रहा हूँ। एक्चुअली ये सेंटेंस अपने आप में कंटिन्यूस तो है, लेकिन ये कोई नॉर्मल कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कंटिन्यूस के अंदर कभी भी स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया जाता। मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ कि जब कभी भी इंडेफिनिट हो, ठीक है, इंडेफिनिट हो या फिर हो आपका कंटिन्यूस, चाहे इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूस हो, इसके अंदर कभी भी स्टार्टिंग टाइम हम नहीं लिखते। तो इस बात को नोट कर लें कि नो स्टार्टिंग टाइम गिवन, नो स्टार्टिंग टाइम गिवन। तो जब कभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या कोई सा भी कंटिन्यूस बनाते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग टाइम नहीं होता, या कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई भी पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो उसके अंदर हम स्टार्टिंग टाइम कभी नहीं लिखते। एग्जामिनर यहीं से आपको सवाल पूछता है, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसा लगता है कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिंपल कंटिन्यूस में बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए क्या एरर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, वो लिखेंगे जैसे मैंने लिखा आई एम, जैसे आई एम टीचिंग यू, I am teaching you for example for 2 minutes। मैं आपको 2 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है इसके अंदर स्टार्टिंग टाइम, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग टाइम को डिनोट कर दिया है, और हमको अच्छे से पता है कि स्टार्टिंग टाइम कभी भी इंडेफिनिट या कंटिन्यूस में नहीं लिखा जाता। स्टार्टिंग टाइम हमेशा जो लिखा जाता है वो मैं आपको बता दूं, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसके बाद इस बात पर कि कहाँ लिखा जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर स्टार्टिंग टाइम दिया जाता है। तो इस सेंटेंस को हम गलत मानेंगे, और इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस का लगेगा, और सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 मिनट्स। तो बहुत इजी यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा, आई एम टीचिंग यू फॉर 2 मिनट्स, या आई एम टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, या फिर आई एम टीचिंग यू लास्ट मंडे। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस अपने आप में गलत होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी नॉर्मल कंटिन्यूस, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, ये ऐसे कंटिन्यूस के अंदर कभी भी स्टार्टिंग टाइम नहीं बताते। ये नहीं बताते कि काम कब से शुरू हो रहा है। जैसे ही आप ये बताते हो कि काम कब से शुरू हो रहा है, ये टेंस चला जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग टाइम जब भी नॉर्मल कंटिन्यूस में होगा तो वहाँ पे वो एरर मानी जाएगी, और इसीलिए यहाँ से फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहीं से ही आता है, जैसे मैंने आपको बताया। ध्यान दीजिए, कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि वो हमेशा फोन पर बात करता रहता है या वो पढ़ता रहता है,
तो इसमें हम क्या बनाएंगे, देखो हम जो सीखते हैं बचपन में यही सीखते हैं कि लास्ट में ता है, ती है, तू है, अगर आए तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए मैं सवाल क्या कह रहा हूँ, वो फोन पर बात करता रहता है, तो इसके लास्ट में भी तो ता ही आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनता। तो इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, आपको बहुत सारे टीचर्स इस तरह से आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं होता, क्योंकि ये एक गलत अप्रोच है इंग्लिश को सीखने की। हमेशा ध्यान रखिए, सेंटेंस के नेचर को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, मैं आपको ये सेंटेंस हिंदी में लिख के बोलूँगा, वे हमेशा खेलता रहता है, खेलता रहता है। अब आप देखेंगे लास्ट में इसके तार है, तो क्या मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दूं? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात होगी। मुझे इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखना होगा, और मैं इसे लिखूंगा क्या, ही इज ऑलवेज प्लेइंग, वो हमेशा खेलता रहता है। तो हमेशा लगाओ या मत लगाओ, लेकिन इसके अंदर ऑलवेज जरूर लगेगा। जब आप कोई काम कंटिन्यू करते रहते हो तो इसे कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, हालांकि ये देखने में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लगेगा। तो ध्यान दीजिए, वो हमेशा बात करता रहता है, या वो हमेशा पढ़ती रहती है, शी इज ऑलवेज स्टडिंग, शी इज ऑलवेज टॉकिंग ओवर फोन। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं। तो आप कभी भी इस बात में ना घबराइए कि ये इसके लास्ट में तार है, तो ये एक गलत अप्रोच होगी अगर आप इस तरह से सीखते हैं। तो और एरर्स कहाँ से आ सकती हैं, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। मैंने लिखा आई एम नोइंग यू। क्या ये आपने कभी सेंटेंस देखा? ये सेंटेंस आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्यों ऐसा लग रहा है कि आप नो के आगे आईएनजी नहीं लगा पा रहे हो? क्यों नहीं लगा पा रहे हो? क्योंकि इसके पीछे वजह है। अगर आप गूगल करोगे और गूगल करके बोलोगे कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब क्या होती हैं, तो उसमें एक ये भी वर्ब मिल जाएगी, नो। यानी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का ये मतलब होता है जिन वर्ब के आगे आईएनजी नहीं लगता है, यानी उसके आप आईएनजी नहीं लगा सकते उसके पीछे, तो वही क्या होगा भाई, आपका नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होगा। अच्छा, इसे बनाएंगे कैसे? इसका सही सेंटेंस होगा क्या, आई नो यू। यानी इसे कभी भी आप वर्ब में आईएनजी लगा के इस शब्द को नहीं लिख सकते। अब बात ये आती है कि सर ये कौन कौन से शब्द हैं, ये कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते? इसकी कोई लिस्ट नहीं है। अगर आप गूगल करोगे तो लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन वहां पर पूरी बात नहीं की जाएगी। मान लीजिए अगर मैं आपको कुछ शब्द आपको लिखकर बता भी दूं कि भाई इन शब्द के अंदर या इन वर्ड के अंदर आप आईएनजी नहीं लगा सकते, जैसे कि ये एक पहला वर्ड यही हो गया नो, नो के अंदर आप आईएनजी नहीं लगा सकते। दूसरा, आप लव के अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते। तीसरा, आप लाइक के अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते। चौथा, आप फील के अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते। फिर आप थिंक के अंदर भी आईएनजी नहीं लगा सकते। फिर आपको और शब्द मिलेंगे आपको, जैसे टेस्ट, इसके अंदर आप आईएनजी नहीं लगा सकते। और आपको शब्द मिलेंगे सीम, इसके अंदर आप आईएनजी नहीं लगा सकते। साउंड के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते। और आप स्मेल के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते। आप नहीं लगा सकते आईएनजी अग्री के साथ। आप नहीं लगा सकते आईएनजी अंडरस्टैंड के साथ, ठीक है? आप नहीं लगा सकते आईएनजी मीन के साथ। तो ये कुछ शब्द आप जब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के सर्च करोगे तो ये शब्द नजर आएंगे। लेकिन सवाल आएगा आपके दिमाग में, नहीं सर हमने इसके साथ आईएनजी लगते हुए देखा है, बहुत बार हमने इसके साथ आईएनजी लगता हुआ देखा है, बहुत बार देखा है हमने लविंग के अंदर आईएनजी लगते हुए देखा है, हमने थिंकिंग के अंदर आईएनजी लगते हुए देखा, हमने फील के अंदर आईएनजी लगते हुए देखा। लेकिन जब आप इसे गूगल करोगे तो वो यही बताएगा कि ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। क्योंकि गूगल आपको पूरी बात नहीं बताएगा। बात ये है कि जब हम इन वर्ब को लिखते हैं तो इन वर्ब की दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है आपकी मेंटल वर्ब। ये अगर आपने सबने लिख दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है? अब देखिए, एक तो होता है आपका मेंटल वर्ब, एक होता है आपका फिजिकल वर्ब। क्या अंतर है मेंटल वर्ब में और क्या अंतर है फिजिकल वर्ब में? मेंटल वर्ब जो आपकी परसेप्शन को, जो आपकी सोच को, जो आपकी राय को बताता हो। फिजिकल वर्ब होती है जो आप टच करके या जो भी काम है वो दिख रहा है, वो दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा है तो फिजिकल वर्ब है, और अगर वो नहीं दिख रहा है, मेंटल है, परसेप्शन है, तो वो आपका मेंटल वर्ब होगा। जैसे मैं
आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लव। आपको अच्छे से पता है जब आप लव लिखते हो तो आप इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, लेकिन कई बार आप आईएनजी लगा भी दोगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या, आई लव इट, क्या लिखा है, आई लव इट। लेकिन आपने एक मैकडी की टैगलाइन देखी होगी, एक मैकडोनल्ड की एक टैगलाइन है, उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, आई एम लविंग इट। अब ग्रामर बताती है कि लव के अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते, बट इन द सेम में मैकडी ने क्या किया है, लव के अंदर आईएनजी लगा के ही सेंटेंस बनाया। अब आप कहोगे कि मैकडी ने गलत लिखा है, नहीं, गलत नहीं लिखा। हाँ, अगर हम कोर ग्रामर की बात करें, यानी ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें, तो उसने गलत ही लिखा है। क्यों? अब उसने गलत क्यों लिखा है? क्योंकि गलत चीजें कई बार इसलिए लिखी जाती हैं ताकि वो अट्रैक्टिव हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव। मान लीजिए अगर आप कोई गलत चीज लिखोगे तो आप उसे 2 मिनट देखोगे, तो जब अंग्रेजों ने ये वाला शब्द देखा, आई एम लविंग इट, यार ये क्या होता है, ये तो हमने पहली बार देखा है, तो उससे उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ऐसी एडवर्टीजमेंट हम हिंदुस्तान में भी करते हैं। जैसा आपने बहुत बार सुना होगा किसी शॉप के ऊपर कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। हालांकि ये बात बहुत नेगेटिव है, लेकिन क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आपने उसे थोड़ी देर के लिए देखा और उसका एडवर्टीजमेंट हो गया। अगर कोई भी नॉर्मल नाम होता तो आप उसे इग्नोर कर देते, ठीक है। तो इसीलिए अजीब चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन जब इसे आप गहराई से समझेंगे तो ये जब इसका ऐड आता है, वो बोलते हैं आई एम लविंग इट, तो क्या होता है, वो बर्गर खा रहा होता है, आपको दिख रहा होता है। तो जो काम दिखता हुआ नजर आता है वो काम आप उसमें आईएनजी लगा सकते हैं, और जो काम नजर नहीं आ सकता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये बात मैं जब तक आपको नहीं बताता आपको नहीं पता लगेगी। क्यों नहीं पता लगेगी? क्योंकि ये मेरा मेंटल प्रोसेस है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, वो बात जो बिना बताए होते हुए नजर आ जाएगी। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आई एम लविंग इट, वो बर्गर खा रहा है, वो उसे टेस्टी लग रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो यहाँ पर आईएनजी इसलिए लग जाएगा क्योंकि ये फिजिकल वर्ब है और होता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज जब ही पता लगेगी जब आप बताएंगे। तो मेंटल वर्ब हमेशा तब पता लगती है दूसरे को जब आप उसे बताते हो। पहले से ही कोई भी ना ही तो आपकी सोच को पता कर सकता है, ना ही आपका क्या परसेप्शन है उसको पता लग सकता है। चलिए एक और चीज बता दूं, जैसे मैंने लिखा थिंक, आपने थिंक में आईएनजी खूब देखा होगा, सर हमने थिंक में आईएनजी बहुत देखा है, लेकिन थिंक के दो बात है। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं, तो मैंने बोला क्या, आई एम थिंकिंग, क्योंकि मैं सोच रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं अभी सोचने बैठ जाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं ये नहीं पता लगेगा। इसकी वजह यह है, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, लेकिन मैंने लिखा आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। इस यहां पर आप आईएनजी नहीं लगा सकते। बताइए क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसका जवाब ये है क्योंकि यहां आप अपना परसेप्शन बता रहे हैं, आप कुछ एग्जैक्टली नहीं सोच रहे, आप अपना परसेप्शन बता रहे हो कि मुझे लगता है, मेरा ये परसेप्शन है, मेरा ये मानना है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप लिखते हो तो उस सिचुएशन में वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन में ये जो मैंने सारी वर्ब लिखवाई थी इनमें आईएनजी लग जाएगा अगर ये फिजिकलिटी में यूज हो रही है, यानी ये कोई आपका परसेप्शन नहीं बता रही है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताऊंगा, फील, ठीक है। अगर आपको ठंड लग रही है तो ये फिजिकल फिनोमेना है, तो आप कह सकते हैं क्या, आई एम फीलिंग कोल्ड। लेकिन अगर आप अपना किसी के बारे में परसेप्शन बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा आई फील यू कैन क्रैक एसएससी स्टेनो, तो यहां पर क्या है भाई, ये परसेप्शन है। यहां ये नहीं बोल सकते आई एम फीलिंग दैट यू कैन क्रैक स्टेनो, ये गलत होगा। सही शब्द होगा क्या, आई फील दैट you can crack steno। बात समझ में आ रही है? तो ये अंतर होता है वर्ब में आईएनजी लगने का और ना लगने का। तो अगर आपकी मेंटल वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है जो आपके परसेप्शन को बता रही है, तो आप उसे कभी भी आईएनजी नहीं लगाएंगे, और उन्हीं वर्ब को सिर्फ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी वर्ब है जो बता दिया कि हाँ ये मेंटल वर्ब है, लेकिन कभी कभी फिजिकल वर्ब यानी देखने के सेंस में उसको हम देख सकते हैं, उस तरह यूज हो रही है, तो वहां पर आप आईएनजी लगाकर काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि सवाल कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। इससे हमेशा एक बात ध्यान रखना, आईएनजी कहीं पर भी आए, जैसे
मैंने कहा कि मैं उसे 10 साल से जानता हूं, 10 साल से जानता हूं। अब इसमें देखिए मैंने क्या दे दिया, स्टार्टिंग टाइम दे दिया कि कब से जानता हूं। अब बताइए स्टार्टिंग टाइम कहां आता है? स्टार्टिंग टाइम हमारा आता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में बनना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बोला क्या कि मैं उसे 10 साल से जानता हूं। तो 10 साल मैंने पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि 10 साल मैंने टाइम का जिक्र किया, तो मुझे इसे किस में बनाना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं लिखूंगा आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। लेकिन यहां से एरर पूछी जाएगी। देखिए ये आप नहीं लिख सकते, जैसे मैंने अभी बताया नो के अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि नो एक मेंटल वर्ब होती है, क्योंकि जानना की प्रक्रिया सिर्फ दिमाग से होती है, फिजिकलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, ये सेंटेंस गलत होगा और ये एरर पूछी जाएगी आपसे। ध्यान दीजिए। अब हम लिखेंगे कैसे, इस सेंटेंस को सही कैसे बनाएंगे, उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, और बेहतरीन फॉर्मूला बताने वाला हूं, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए कभी भी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है आपका इंडेफिनिट, एक होता है आपका कंटिन्यूअस, एक होता है आपका परफेक्ट, और एक होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर देखिए मैं ये नो का एग्जांपल, अगर सेंटेंस ये लिखा हुआ है आई एम नोइंग हिम, अगर सेंटेंस ये लिखा हुआ है आई एम नोइंग हिम, तो इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसे सही करने के लिए कहेंगे आई नो हिम, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वर्ब में आईएनजी नो के अंदर नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, इसे इंडेफिनिट में बना दिया। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस में है तो उसे एक स्टेप ऊपर जाके इंडेफिनिट में बना रहे हैं। मान लीजिए यही सेंटेंस अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में आया, आई हैव बीन knowing him for 10 years, समझे इस बात को। देखिए ये परफेक्ट में लिखा है, तो आपको अच्छे से पता है कि नो तो इसमें आएगा नहीं, नोइंग तो इसमें लिख ही नहीं सकते, तो इसे चेंज करेंगे, इसे बदलना पड़ेगा सही सेंटेंस। और जैसे हम कंटिन्यूस से इंडेफिनिट के ऊपर कहते हैं ना, एक स्टेप इसके ऊपर चले जाएंगे और ये सेंटेंस बनेगा किसमें, परफेक्ट के अंदर। और परफेक्ट के अंदर कैसे बनेगा सेंटेंस, आई हैव known him for 10 years। सो ये सेंटेंस गलत होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा और ये सही होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। तो इस तरह की एरर आपसे पूछी जाती है। कभी भी जिस वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते और उसमें आईएनजी लगा हुआ हो, तो उसे सही बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेप ऊपर जाके उस टेंस में, अगर कंटिन्यूस है तो इंडेफिनिट में बना देंगे, अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसे परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की एरर आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस में पूछी जाती है। तो ऐसे ही हम अब आगे बढ़ेंगे, अपने आगे लेक्चर में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की बात। तो अगर आप ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप में के ग्रुप में, और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।